चिराग बेटा आजा, नाश्ता तैयार है, स्कूल जाने से पहले कुछ खा ले। चिराग किताब हाथ में लिए बाहर आता है, लेकिन थाली में बाजरे की रोटी और हरी सब्जी देखकर थोड़ा सा मुंह बना लेता है। माँ, आज फिर बाजरे की रोटी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा रोज यही। बेटा, बाजरे की रोटी से ताकत मिलती है। खेतों में काम करने वाले लोग यही खाते हैं, इससे शरीर मजबूत होता है। पापा, स्कूल में सब बच्चे अलग अलग चीजें लाते हैं, कोई सैंडविच, कोई नूडल्स, और मैं हमेशा यही। बेटा, जो हमारे पास है वही हमारा सबसे अच्छा है। तेरे पापा तेरे भविष्य के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, धूप में, बारिश में, खेत में खड़े रहते हैं। कभी खाने के लिए मुंह मत बनाया कर। हाँ बेटा, मैं अपने हाथ से खिलाता हूँ। देख, जब तू बड़ा आदमी बनेगा ना, तब हम भी तेरे साथ शहर के बड़े होटल में खाना खाएंगे, लेकिन आज जो है उसी में खुश रहना सीख। माफ करना पापा, मैं गलत था। आप इतनी मेहनत करते हो, मुझे शिकायत नहीं करनी चाहिए। यही समझदारी है बेटा। इंसान की पहचान उसके खाने से नहीं, उसके कर्म से होती है। चिराग चुपचाप बाजरे की रोटी खाने लगता है। उसके चेहरे पर अब शिकायत नहीं बल्कि समझदारी है। दूसरी ओर अमीर घर में सुबह का माहौल बिल्कुल अलग था। रसोई में तरह तरह के नाश्ते बन रहे थे। राहुल बेटा, आज तेरे लिए पास्ता बनाया है और साथ में जूस भी है, जल्दी कर, स्कूल का समय हो रहा है। मम्मी, मुझे पास्ता नहीं खाना, मुझे आज चॉकलेट पैनकेक चाहिए, और वो भी बाहर वाले कैफे से। राहुल, रोज नहीं फरमाइश, घर में इतना सब बनाया है फिर भी। मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मीना के चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। ठीक है, मैं अभी ऑर्डर कर देती हूँ, बस तू स्कूल के लिए तैयार हो जा। ऐसे दिन बीत रहे थे। राहुल की हर मांग पूरी होती और मीना की कोई बात नहीं चलती। वो अंदर ही अंदर परेशान होती जा रही थी। एक दिन सुबह मीना जल्दी में थी। सुने जी, आज मार्केट जाना है, आप जाते जाते राहुल को स्कूल छोड़ देना। हाँ हाँ, छोड़ दूंगा, मेरा बेटा है। केशव बाहर गाड़ी निकालता है। पापा, आज मैं इस गाड़ी से नहीं जाऊंगा। क्यों, क्या हुआ? मैं लैम्बोर्गिनी से जाऊंगा, मेरे दोस्त देखते रह जाएंगे, मुझे उसी से जाना है। ठीक है बेटा, अगर मेरा बेटा लैम्बोर्गिनी से जाना चाहता है तो वही सही। मीना दूर से सुन रही थी। ये ठीक नहीं है, बच्चा और बिगड़ जाएगा। अरे भगवान, हमारा बेटा है, उसकी शान में कमी क्यों हो। अगले दिन से राहुल के लिए लैम्बोर्गिनी और पर्सनल ड्राइवर तय कर दिया गया। स्कूल के बाहर चमचमाती लैम्बोर्गिनी रुकती है। सारे बच्चे देखने लगते हैं। देखा, मेरे पापा ने कहा था जो मांगूंगा वो मिलेगा। उसी समय चिराग अपने पिता के साथ साइकिल से स्कूल पहुंचता है। बेटा, ध्यान से पढ़ाई करना, मेहनत से पीछे मत हटना। जी पापा। तभी राहुल पास आता है। ओए चिराग, साइकिल से आता है, देख मेरी लैम्बोर्गिनी, मेरे पास पर्सनल ड्राइवर भी है। अच्छी बात है, तुम्हारे पापा मेहनत करते हैं। मेहनत? अरे मेरे पापा तो बिजनेसमैन है, उन्हें खेतों में पसीना नहीं बहाना पड़ता। भुवेश ये सब सुन लेता है। उसके चेहरे पर हल्की चोट लगती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता। बेटा, कभी किसी की बात से अपने मन को छोटा मत करना। असली दौलत मेहनत और संस्कार है। उधर केशव भी गाड़ी से उतरकर भुवेश को देखता है। भुवेश, बेटा बड़ा होशियार लगता है, लेकिन साइकिल से स्कूल, जमाना बदल गया है। साहब, हमारे पास साइकिल ही है, लेकिन मेरे बेटे के सपनों की रफ्तार बहुत तेज है। सपनों से कुछ नहीं होता, पैसे चाहिए, पैसे। ये सुनकर चिराग के मन में हल्की टीस उठती है, लेकिन वो चुप रहता है। दिन बीतते जाते हैं। एक घर में शान और दिखावा बढ़ता है तो दूसरे घर में मेहनत और संस्कार। राहुल स्कूल में अपनी लैम्बोर्गिनी का रौब दिखाता रहता है। मेरे पापा मुझे जो चाहूँ दिलाते हैं, मैं बड़ा होकर उनका बिजनेस संभालूंगा, मुझे पढ़ाई की भी क्या जरूरत है। दूसरी ओर चिराग लाइब्रेरी में बैठा पढ़ाई कर रहा होता है। मुझे पापा का सपना पूरा करना है, मुझे 100% रिजल्ट लाना है। शाम को दोनों के घरों में फिर वही अलग अलग माहौल। भुवेश खेत से लौटकर फिर चिंता में डूब जाता है। हे भगवान, मेरे बेटे को कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े। और केशव सोचता है, मेरा बेटा तो दुनिया जीतेगा, उसके पास सब कुछ है। लेकिन समय चुपचाप सब देख रहा था। एक पिता अपने पैसे पर भरोसा कर रहा था तो दूसरा अपने बेटे की मेहनत पर। समय बीतता गया। स्कूल में वार्षिक प्रतियोगिता की घोषणा हुई। यह प्रतियोगिता पूरे शहर के स्कूलों के बीच थी, जिसमें पढ़ाई, सामान्य ज्ञान और विज्ञान प्रोजेक्ट का मूल्यांकन होना था। विजेता को इनाम में एक स्मार्ट मोबाइल मिलने वाला था। स्कूल में हलचल थी, हर बच्चा तैयारी में लगा था। चिराग की आंखों में चमक थी, जबकि राहुल के चेहरे पर आत्मविश्वास से ज्यादा लापरवाही थी। बच्चों, यह प्रतियोगिता आसान नहीं है। जो मेहनत करेगा वही जीतेगा। इनाम में मोबाइल दिया जाएगा, लेकिन याद रखो, असली इनाम आपकी मेहनत है। ये सुनते ही चिराग के मन में एक लक्ष्य बन गया। अगर मैं ये मोबाइल जीत जाऊं तो पापा को मेरे लिए पैसे खर्च नहीं करने पड़ेंगे और मैं पढ़ाई भी अच्छे से कर पाऊंगा। उसी समय राहुल अपने दोस्तों के साथ खड़ा था।
अरे यार, मोबाइल के लिए इतना टेंशन क्यों लेना, मैं तो पापा से बोल दूंगा नया मॉडल दिला देंगे। लेकिन जीतने का मजा अलग होता है। अरे मेरे लिए जीत हार क्या, मेरे पास सब कुछ पहले से है। घर आकर चिराग देर तक पढ़ाई करता रहा। लालटेन की जगह अब उसने पुराने बल्ब के नीचे बैठकर नोट्स बनाए। सुजाता उसे चुपचाप देखती रही। बेटा ज्यादा थक मत जाना, आंखों का ध्यान रखना। माँ बस थोड़ी और मेहनत, इस बार मैं जरूर जीतूंगा। बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, चाहे जीते या नहीं, मुझे तुझ पर गर्व है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। बच्चे परीक्षा दे रहे थे। चिराग का ध्यान पूरी तरह प्रश्नों पर था। राहुल बीच बीच में घड़ी देख रहा था। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। इस साल की प्रतियोगिता का विजेता है चिराग भवेश कुमार। पूरे हॉल में तालियां गूंज उठी। चिराग की आंखों में खुशी के आंसू थे। धन्यवाद सर, मैं ये नाम अपने माता पिता को समर्पित करता हूँ। वो मोबाइल लेकर घर पहुंचता है। पापा माँ देखो मैं जीत गया। बेटा तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे, ये तेरी मेहनत का फल है। दूसरी ओर राहुल घर आकर जिद पर अड़ गया। पापा मुझे आईफोन 17 प्रो मैक्स चाहिए, अभी चाहिए। अभी तो तेरे पास फोन है, इतनी महंगी चीज की क्या जरूरत। मुझे वही चाहिए, नहीं तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है बेटा, कल ही ले आऊंगा। आप हर बार उसकी जिद मान लेते हैं, बच्चा बिगड़ जाएगा। मेरा बेटा है, उसे सब कुछ मिलेगा। अगले दिन राहुल के हाथ में नया आईफोन 17 प्रो मैक्स था। वो स्कूल में उसे दिखाता फिर रहा था। देखो नया मॉडल पापा ने दिलाया है। उसी समय चिराग चुपचाप अपने जीते हुए मोबाइल से पढ़ाई से जुड़ी चीजें देख रहा था। एक दिन केशव और भवेश आमने सामने मिल गए। अरे भवेश, बच्चे को मोबाइल मत इस्तेमाल करने देना, बिगड़ जाएगा। आजकल बच्चे फोन से ही खराब होते हैं। साहब मोबाइल बिगाड़ता नहीं, इस्तेमाल करने का तरीका बिगाड़ता है। मेरे बेटे को पढ़ाई के लिए जरूरत है तो वो इस्तेमाल करेगा। अरे देख लेना, बाद में पछताओगे। मुझे अपने बेटे पर भरोसा है। चिराग सच में मोबाइल का उपयोग पढ़ाई के लिए करता था। ऑनलाइन लेक्चर, नोट्स और क्विज, उसका समय सार्थक था। पापा ने मुझ पर भरोसा किया है, मुझे उसे टूटने नहीं देना। दूसरी ओर राहुल का आईफोन, गेम्स, सोशल मीडिया और वीडियो में ही व्यस्त था। आज नया गेम डाउनलोड करूंगा और ये नया खिलौना भी चाहिए, पापा से बोल दूंगा। जो भी वो मांगता तुरंत मिल जाता। पैसे, खिलौने, गैजेट, सब कुछ। मीना धीरे धीरे अंदर से टूटने लगी थी। आपने उसे सब कुछ दिया, लेकिन जिम्मेदारी नहीं सिखाई। अरे बच्चे हैं, बड़े होकर संभल जाएंगे। उधर चिराग अपने पिता की हालत समझता था। आप चिंता मत करो, मैं स्कॉलरशिप लाऊंगा, आपकी मेहनत रंग लाएगी। बेटा बस सच्चाई और मेहनत का साथ मत छोड़ना। समय दोनों घरों में अलग अलग दिशा में बह रहा था। समय की रफ्तार किसी के लिए नहीं रुकती। धीरे धीरे दोनों बच्चे बड़े होने लगे। चेहरे पर मासूमियत कम हो रही थी और जिंदगी के रास्ते अलग अलग दिशा में मुड़ने लगे थे। राहुल अब किशोरावस्था से निकलकर जवान होने की दहलीज पर था। उसके दोस्त बदल गए थे। स्कूल के बाद देर रात तक बाहर रहना, पार्टी करना, नई नई जगह घूमना, ये सब उसकी दिनचर्या बन गया था। यार आज भी रात को मिलते हैं, घर पर बोल दूंगा ग्रुप स्टडी है। पापा तो मुझ पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। अरे तू तो बड़ा खिलाड़ी है, तेरे पापा को कुछ पता ही नहीं चलता। उन्हें पता चलेगा भी कैसे, जो कहता हूँ मान लेते हैं। रात के 12, 1, 2 बज जाते हैं। राहुल देर रात घर लौटता है। राहुल इतनी देर फोन भी नहीं उठाया, कहाँ था तू? अरे मम्मी कितनी बार बताया, ग्रुप स्टडी थी, एग्जाम आने वाले हैं। आप ही चाहती हो ना कि मैं टॉप करूं? बेटा ग्रुप स्टडी ठीक है, लेकिन रोज रोज इतनी देर। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? तभी केशव बाहर आता है। अरे भाग्यवान लड़का, पढ़ाई कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसे क्यों परेशान करती हो? मेरा बेटा रात रात भर पढ़ता है। केशव की आंखों में गर्व था, लेकिन सच से वो अनजान था। दूसरी ओर चिराग अब कॉलेज जाने लगा था। दिन में कॉलेज, शाम को ट्यूशन पढ़ाना और रात में खुद पढ़ाई करना, यही उसकी जिंदगी थी। बेटा ज्यादा मेहनत मत कर, शरीर भी संभालना पड़ता है। पापा आपने कभी मेहनत से मुंह नहीं मोड़ा, तो मैं कैसे पीछे हट जाऊं? बस कुछ साल और। भगवान तुझे सफलता दे, तू हमारा सहारा है। पड़ोस की सुषमा, कांति, माधवी और रागिनी अक्सर दोनों घरों की बातें आपस में करती थी। देखो तो केशव का लड़का रोज देर रात आता है, कुछ तो गड़बड़ है। हाँ मैंने भी कई बार देखा है, गाड़ी में दोस्तों के साथ हंसते गाते। और उधर चिराग सुबह सुबह भी किताब लेकर बैठा रहता है। फर्क तो साफ दिखता है, लेकिन केशव जी को कौन समझाए। एक दिन मोहल्ले में बातचीत के दौरान केशव फिर से भवेश को ताना मार देता है। अरे भवेश, मेरा बेटा देखो रात रात भर पढ़ाई करता है, बड़े कॉलेज की तैयारी कर रहा है, और तुम्हारा बेटा अभी भी किताबों में ही उलझ। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ पढ़ाई नहीं, दिमाग भी चाहिए। साहब मेरा बेटा अपने रास्ते पर चल रहा है, मुझे उस पर भरोसा है।
भरोसा, अरे भरोसे से पेट नहीं भरता। भोवेश चुप रह जाता है। उसके चेहरे पर दर्द था लेकिन आत्मसम्मान भी। उधर राहुल की संगत और खराब होती जा रही थी। अरे चलो आज शहर के बाहर चलते हैं, घर पर बोल दूंगा प्रोजेक्ट वर्क है। तेरे पापा तो सच में बोले हैं। अरे भोले नहीं, मुझ पर फिदा है। सुबह 4 बजे वो घर लौटता है। राहुल बेटा, ये कैसी पढ़ाई है जो सुबह तक चलती है? मम्मी प्लीज ड्रामा मत करो। अरे भगवान, बड़े लक्ष्य पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। मेरा बेटा कुछ बड़ा करेगा। सुषमा एक दिन मीना से बात करती है। मैं समझती हूँ, मैं समझाती हूँ, लेकिन मेरी एक नहीं चलती। दूसरी ओर चिराग अपने पिता के साथ खेत पर भी मदद करता है। बेटा तू शहर जाकर पढ़ाई कर, खेत मैं संभाल लूंगा। पापा, जब तक आप मेहनत कर रहे हो मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। साल बीतते गए, दोनों बच्चे जवान हो गए। केशव के बालों में सफेदी आने लगी थी लेकिन वो अब भी मेहनत कर रहा था। बस कुछ साल और, फिर राहुल बिजनेस संभालेगा। भुवेश भी बूढ़ा होने लगा था। हाथों में पहले जैसी ताकत नहीं थी। अरे पता नहीं मैं कब तक काम कर पाऊंगा, लेकिन जब तक सांस है बेटे का सहारा बनूंगा। मोहल्ले वाले अब फर्क साफ देख रहे थे। देखना, असली परीक्षा भी बाकी है। हाँ, समय सबको आईना दिखाता है। राहुल अब भी अपने पिता को बेवकूफ बनाता रहा। ग्रुप स्टडी का नाम लेकर पार्टी, पढ़ाई का नाम लेकर मौज मस्ती। और चिराग अब भी किताबों में डूबा रहा। उसका लक्ष्य साफ था। दोनों पिता बूढ़े हो रहे थे लेकिन उम्मीद नहीं छोड़ी थी। मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। हे भगवान, मेरे बेटे को सही रास्ते पर रखना। एक घर में अंधा विश्वास था, दूसरे में सच्ची मेहनत। समय के साथ कई साल और बीत गए। दोनों घरों के बच्चे अब पूरी तरह से जवान हो चुके थे। जिम्मेदारियों का समय आ चुका था। सपनों की परीक्षा अब असल जिंदगी में होने वाली थी। एक सुबह केशव ने घर में एक बड़ी घोषणा की। सुनो मीना, मैंने फैसला कर लिया है कि राहुल को लंदन भेज रहा हूँ। वहाँ बिजनेस मैनेजमेंट पढ़ेगा, विदेश की डिग्री होगी तो कंपनी और भी ऊंचाइयों पर जाएगी। लंदन? इतनी दूर? क्या वो संभाल पाएगा खुद को? अरे मेरा बेटा है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होगी। पैसे की चिंता मत करो, जो भी खर्च होगा मैं उठा लूंगा। पापा आप देखना, मैं लंदन जाकर लाइफ सेट कर दूंगा। यहाँ से बड़ी दुनिया है वहाँ। कुछ ही महीनों में राहुल लंदन चला गया और महंगे कॉलेज, नया अपार्टमेंट, लग्जरी लाइफ, सब कुछ उसके पास था। उधर भुवेश के घर में अलग ही चर्चा चल रही थी। पापा, मैं IAS की तैयारी करना चाहता हूँ, देश की सेवा करना चाहता हूँ। ये आसान नहीं होगा लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा। बेटा ये बहुत बड़ा सपना है, लेकिन अगर तूने ठान लिया है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। बेटा, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन तेरे सपने छोटे नहीं हैं। हम तेरे साथ हैं। चिराग शहर जाकर कोचिंग ज्वाइन करता है। फीस बहुत ज्यादा थी। पापा, कोचिंग की फीस बहुत है, रहने खाने का खर्च भी। अगर मुश्किल हो तो मैं पार्ट टाइम काम कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, तेरा काम सिर्फ पढ़ाई है, पैसों की चिंता मत कर। लेकिन पैसे कहाँ से आए? खेत की आमदनी सीमित थी। एक रात भुवेश और सुजाता आपस में बात कर रहे थे। सुनिए, इतना पैसा कहाँ से आएगा? घर भी चलाना है। हमारे पास जो आखिरी जमीन का टुकड़ा है उसे बेच दूंगा। वो जमीन? वो तो हमारे बुजुर्गों की निशानी है। जमीन से ज्यादा जरूरी बेटे का भविष्य है। अगले ही हफ्ते भुवेश ने जमीन बेच दी। मोहल्ले में चर्चा शुरू हो गई। सुना है भुवेश ने जमीन बेच दी है बेटे की पढ़ाई के लिए। इतनी बड़ी कुर्बानी? भगवान करे उसका बेटा कामयाब हो। असली माँ बाप वही है जो अपने बच्चों के लिए सब छोड़ दे। लेकिन केशव जी तो इसका मजाक उड़ाएंगे। और वही हुआ। भुवेश, सुना है जमीन बेच दी? इतना भरोसा है बेटे पर? अरे IAS बनना बच्चों का खेल नहीं है। हाँ साहब, जमीन बेच दी, लेकिन मेरा बेटा कर दिखाएगा, मुझे उस पर पूरा यकीन है। अरे सपने देखना आसान है, हकीकत बहुत कठोर होती है। हकीकत मेहनत से बदलती है और मेरा बेटा मेहनती है। चिराग शहर में छोटे कमरे में रहकर पढ़ाई में जुट गया। दिन रात किताबें, नोट्स, टेस्ट सीरीज। माँ चिंता मत करना, मैं पूरी ताकत लगा रहा हूँ। बेटा, खाना समय पर खा लेना और हिम्मत मत हारना। बेटा पैसे की जरूरत हो तो बता देना, मैं हर महीने भेजता रहूंगा। भुवेश हर महीने जैसे तैसे पैसे जुटाकर बेटे को भेज देता, कभी उधार, कभी मजदूरी बढ़ाकर। उधर केशव हर महीने लाखों रुपए राहुल को लंदन भेजता। मेरा बेटा विदेश में पढ़ रहा है, खर्च चाहे लाखों का हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। पता नहीं वो वहाँ सही राह पर है या नहीं। उसे सब आता है, विदेश का एक्सपोजर ही अलग होता है। लंदन में राहुल की जिंदगी पढ़ाई से ज्यादा पार्टी और घूमने में बीत रही थी। पापा पैसे भेजते रहते हैं, लाइफ एंजॉय करनी चाहिए।
इधर चिराग की जिंदगी सादगी और अनुशासन से भरी थी। पापा ने जमीन बेच दी, मुझे यह कुर्बानी बेकार नहीं जाने देनी। मोहल्ले में चर्चा जारी थी। देखना समय बताएगा किसकी मेहनत रंग लाएगी। पैसा सब कुछ नहीं होता, लेकिन केशव जी को अभी भी भरोसा है कि उनका बेटा सबसे आगे है। साल गुजरते गए, दोनों पिता बूढ़े होते जा रहे थे, लेकिन उम्मीदें जवान थी। भगवान मेरे बेटे को सफलता देना। मेरा बेटा लंदन से लौटेगा तो बिजनेस नई ऊंचाइयों पर होगा। एक तरफ जमीन बेचकर सपना जिंदा रखा गया था, दूसरी तरफ पैसे की ताकत पर भरोसा किया गया था। सालों की मेहनत, संघर्ष और इंतजार के बाद आखिर वो समय आ ही गया जिसका दोनों परिवारों को इंतजार था। चिराग ने कई सालों तक दिन रात पढ़ाई की, असफलता भी मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने IAS की मुख्य परीक्षा दी। पापा, इस बार पेपर बहुत अच्छा गया है, मुझे लग रहा है मेहनत रंग लाएगी। बेटा, तूने मेहनत में कमी नहीं छोड़ी, परिणाम भगवान पर छोड़ दे। हे भगवान, मेरे बेटे की लाज रखना। कुछ महीनों बाद परिणाम आया। पापा मेरा चयन हो गया, मैं IAS बन गया। बेटा, तूने कर दिखाया, मेरी जमीन बेकार नहीं गई। आज हमारी मेहनत सफल हो गई। पूरे मोहल्ले में खुशी की लहर दौड़ गई। सुषमा, कांति, माधवी और रागिनी सब बधाई देने आए। देखो, मेहनत और संस्कार का फल मिल गया। भुवेश, आज तू सच में जीत गया। उधर दूसरी ओर राहुल लंदन से लौटकर अपने पिता का बिजनेस संभालने लगा था। अब मेरा बेटा कंपनी चलाएगा। मैंने जो साम्राज्य बनाया है वो उसे और ऊंचा ले जाएगा। पापा, आप चिंता मत करो, सब संभाल लूंगा मैं। लेकिन राहुल का ध्यान बिजनेस से ज्यादा पार्टियों, दोस्तों और दिखावे में रहता था। राहुल, ऑफिस पर ध्यान दो, कर्मचारियों की शिकायतें आ रही हैं। मम्मी, इतना छोटा मोटा उतार चढ़ाव चलता रहता है। धीरे धीरे कंपनी घाटे में जाने लगी, कर्ज बढ़ता गया, सप्लायर पैसे मांगने लगे। राहुल, ये क्या हो रहा है? अकाउंट में इतना घाटा कैसे? पापा, मार्केट डाउन है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हालात बिगड़ते गए। बैंक ने नोटिस भेज दिया, कंपनी की नीलामी की तारीख तय हो गई। मैंने जिंदगी भर की मेहनत से ये बिजनेस खड़ा किया था, अब सब खत्म हो जाएगा। काश हमने समय रहते राहुल को समझाया होता। खबर पूरे शहर में फैल गई। केशव का बिजनेस नीलाम होने वाला है। समय किसी का घमंड नहीं छोड़ता। नीलामी के दिन केशव बैंक के बाहर खड़ा था, चेहरे पर पछतावा और आंखों में बेबसी थी। थोड़ा समय दे दीजिए, मैं पैसे की व्यवस्था कर दूंगा। नियम सबके लिए एक जैसे हैं भाई। तभी वहां एक सरकारी गाड़ी आकर रुकती है। उससे IAS अधिकारी चिराग उतरता है। इस नीलामी की प्रक्रिया फिलहाल रोकी जाए, कुछ तकनीकी जांच बाकी है। जी सर। केशव और राहुल हैरान रह जाते हैं। चिराग, तुम? अंकल, कानून के तहत अगर रीस्टार्ट की संभावना हो तो नीलामी रोकी जा सकती है। मैंने वही प्रक्रिया शुरू की है। मैंने गलती की, मैंने पापा की मेहनत को हल्के में ले लिया। कुछ समय मिला, बिजनेस फिर से शुरू हुआ। भवेश, मैंने जिंदगी भर तुम्हें नीचा दिखाया, आज तुम्हारे बेटे ने मेरी इज्जत बचाई, मुझे माफ कर दो। केशव, पड़ोसी का फर्ज था और बेटे ने इंसानियत निभाई है। अंकल, गलती हर इंसान से होती है, सुधार लेना ही असली जीत है। चिराग, मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, आज समझ आया असली ताकत क्या होती है। अब मैं मेहनत करूंगा। अब सब ठीक हो जाएगा। उस दिन के बाद राहुल सच में बदल गया। वो ऑफिस में समय देने लगा, कर्मचारियों से सीखने लगा। आज समझ आया, असली दौलत पैसा नहीं, संस्कार और मेहनत है। और असली जीत वही है जब सब साथ खुश रहे। मोहल्ले में फिर से खुशी लौट आई। अब कोई ताना नहीं था, सिर्फ सम्मान था। दोनों परिवार साथ बैठकर त्योहार मनाने लगे। समय ने सबको सबक सिखाया, घमंड टूट सकता है लेकिन मेहनत और संस्कार कभी नहीं हारते। और अब दोनों घरों में सच्ची खुशी बस गई।